गुड मॉर्निंग एवरीवन। जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज है 7 और 8 मई 2021 से डेली करंट अफेयर क्लास में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे हम आपके समक्ष डिस्कस करेंगे और उनके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी बताएंगे। तो चलते हैं अपने हम आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। निश्चित सफलता है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा आज का बना हुआ है, हाल ही में इंटरनेशनल नो डाइट डे कब मनाया गया है। तो इसमें से आपको बताना है कि कब मनाया गया है, 4 मई, 5 मई, 6 मई या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा 6 मई। 6 मई को इंटरनेशनल नो डाइट डे मनाया जाता है। ठीक है, नो डाइट डे मनाया जाता है। तो और भी देख लेते हैं कि मई के माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस आज तक हो चुके हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं पिछले कौन कौन से डे हुए हैं। तो इसमें है 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस 1 मई को ये मनाए जाते हैं। 2 मई को श्री हिंद हरिश्चंद्र जयंती वृंदावन। ठीक है, ये 2 मई को मनाई जाती है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस और विश्व एथलेटिक दिवस भी मनाया जाता है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस और नो डाइट डे दिवस भी मनाया जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पर्वत धारा योजना शुरू करने की घोषणा की है। तो इसमें उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा ही हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है, ऑप्शन नंबर 3 हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पर्वत धारा, कौन सा है, पर्वत धारा योजना शुरू की गई है। ठीक है, किसके द्वारा शुरू की गई है, तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। ओके, तो चलते हैं देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन पिन वैली और ये खिंगरा नेशनल पार्क कहाँ है ये, तो ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में है। 100% घरों में LPG गैस कनेक्शन वाला पहला राज्य कौन बना है, तो ये हिमाचल प्रदेश बना हुआ है। ई पंचायत पुरस्कार 2020 किसने जीता है, तो ये हिमाचल प्रदेश ने जीता है। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना ये कहाँ शुरू हुई थी, तो ये हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई थी। ओके, चलते हैं देख लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। लोकसभा में सीटें 4 हैं, राज्यसभा में 3 और विधानसभा में 68 सीटें हैं। यहाँ का राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन सा है, तो ग्रेट हिमालयन, इंदिरा खीरगंगा और पिन वैली और सिमरावाला यहाँ पर महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान यहाँ के हैं। ठीक है, कौन से हैं, तो हमने देख लिए हैं, हिमालयन है, इंदिरा है, खिंगरीला है, पिन वैली है और सिमरावाला है, यहाँ के महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में चीन ने किस देश के साथ अपने आर्थिक समझौते को निलंबित कर दिया है। तो इसमें अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ में जो चीन है, चीन ने किस देश के साथ में अपने आर्थिक समझौते को निलंबित किया है, तो ये ऑस्ट्रेलिया के साथ में अपने समझौते को निलंबित कर दिया है। किसने, तो चीन ने किया है। ठीक है, देख लेते हैं चीन के बारे में। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। और यहाँ के जो मुद्रा है तो ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। और यहाँ के PM कौन है, तो यहाँ के PM है स्कॉट मॉरिसन। कौन है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नासा के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने किस ग्रह से एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। तो मंगल, शुक्र, बुध, बृहस्पति। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा ही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, शुक्र ग्रह पर नासा ने के अंतरिक्ष यान पार्कर सोलर प्रोब ने एक प्राकृतिक रेडियो सिग्नल की खोज की है। किसने, कहाँ, तो ये शुक्र पर की है। शुक्र को पृथ्वी की बहन भी कहा जाता है। ठीक है, और भोर का तारा, शुक्र को भोर का तारा भी कहा जाता है। ओके, तो इसे शुक्र को इतने नामों से भी जाना जाता है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में सुखजिंदर शेरा का निधन हुआ, वह कौन थे। तो लेखक थे, पत्रकार थे, अभिनेता थे। तो इनमें से हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा सी, अभिनेता। सुखजिंदर सिंह शेरा का निधन हुआ है, वे एक अभिनेता थे। ठीक है, कौन थे ये, अभिनेता थे एक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? को जीत, को आर्मी, को डिफेंस या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा को जीत ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो किसने शुरू किया है ये? तो कोविड-19 महामारी से भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो को जीत ऑप्शन का इसका नाम को जीत है। ठीक है, ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में किस देश ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन को मंजूरी दी है? तो रूस, कनाडा, ब्राज़ील, इंडोनेशिया। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, कनाडा। कनाडा देश ने 12 से 15 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों के लिए फाइजर नाम की वैक्सीन को मंजूरी दी हुई है। किसने? तो ये कनाडा ने दी है। ओके, किसने दी है? कनाडा ने दी है। तो कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की राजधानी है ओटावा। यहाँ की मुद्रा क्या है? तो यहाँ की मुद्रा है कनाडियन डॉलर। क्या है? यहाँ की मुद्रा है कनाडियन डॉलर। यहाँ की राजधानी ओटावा है। और यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन है? जस्टिन ट्रूडो यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य में लगभग 100 बिलियन साल पुराने डायनासोर की हड्डियाँ मिली हुई हैं? तो इसमें मेघालय, छत्तीसगढ़, केरल, उड़ीसा। तो इसमें हमारा ऑप्शन है जो कौन सही हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा मेघालय। मेघालय राज्य में लगभग 100 साल पुरानी डायनासोर की हड्डियाँ मिली हुई हैं। 100 मिलियन साल पुरानी हड्डियाँ मिली हैं किसकी? तो ये डायनासोर की हड्डियाँ मिली हुई हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं मेघालय के बारे में। तो मेघालय के बारे में, मेघालय की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1970 में हुई थी। इसकी राजधानी शिलांग है। सबसे बड़ा शहर भी इसका शिलांग है। यहाँ कुल 11 जिले हैं। यहाँ उच्च न्यायालय इसका कहाँ है? तो मेघालय उच्च न्यायालय यहाँ का उच्च न्यायालय है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में जेफ बेजोस ने अमेजॉन के कितने बिलियन डॉलर के शेयर बेचे हैं? तो 2 बिलियन, 2.5 बिलियन, 3 बिलियन या 4.5 बिलियन। तो कितने बिलियन डॉलर बेचे हैं, शेयर बेचे हैं? तो ये 2.5 बिलियन डॉलर के शेयर बेचे हैं इन्होंने। इतनी रकम के जो है शेयर इन्होंने बेचे हुए हैं। किसने? अमेजॉन ने। ठीक है, तो अमेजॉन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस हैं, हमने देख ही लिया। ठीक है, तो अमेजॉन के संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। इन्होंने अपनी अमेजॉन के शेयर बेचे हैं। तो कितने के बेचे हैं? तो 2.5 बिलियन डॉलर के शेयर अमेजॉन के बेचे हुए हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के शीर्ष तेल सार्वजनिक उपक्रमों ने बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं? 100 करोड़, 110, 120, 150। तो इसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। किसने? शीर्ष तेल सार्वजनिक उपक्रमों ने बद्रीनाथ धाम में पुनर्विकास के लिए कितने करोड़ रुपए खर्च किए हैं? तो इसमें 100 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। किसने? तो ये तेल सार्वजनिक उपक्रम है। ठीक है, बद्रीनाथ धाम को इन्होंने पुनर्विकास के लिए 100 करोड़ रुपए की खर्च किए हैं। किस देश के प्रधानमंत्री ने बहुमत का समर्थन खो दिया है? तो इसमें बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा नेपाल। नेपाल के प्रधानमंत्री ने अपने बहुमत का समर्थन खो दिया है। तो नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू है। कौन है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ओके, कौन सी है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और यहाँ का नेपाल की मुद्रा कौन सी है? तो नेपाल की यहाँ मुद्रा है नेपालियन रुपया। ठीक है, नेपालियन रुपया यहाँ की मुद्रा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल 2021 का एयरलाइंस ग्लोबल विजन पुरस्कार मिला हुआ है? तो ये कहाँ की हैं? दिल्ली है, जम्मू कश्मीर, लद्दाख या इनमें से कोई नहीं। तो ये कहाँ की हैं? तो आपको बताना है। तो इसमें देखना है। तो इसमें हमारा सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश गीता मित्तल को 2021 का एयरलाइंस ग्लोबल विजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? तो ये है गीता मित्तल। ठीक है, तो ये इन्हें कहाँ का मिला है? इन्हें मिला हुआ है जम्मू कश्मीर का। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में BRO का 61वां स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 4 मई, 5 मई, 6 मई या 7 मई। तो इसमें से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है 7 मई। इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ओके, कौन सा? 7 मई हमारा इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
तो देख लेते हैं आज तक हमारे कौन कौन से मई में इम्पोर्टेंट डे हुए हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो मई में महत्वपूर्ण दिवस कौन कौन से हुए हैं। 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया गया है। 2 मई को श्री हरिश्चंद्र जयंती वृंदावन बनाई गई है और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 5 मई को अंतर्राष्ट्रीय सूर्य दिवस और विश्व एथलेटिक दिवस भी मनाया गया है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस, 7 मई को सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस और विश्व हास्य दिवस मनाया गया। 8 मई को कौन सा मनाया जाएगा, तो विश्व रेड क्रॉस दिवस और विश्व थैलेसीमिया दिवस 8 मई को मनाया जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की है। पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा ऑप्शन सही है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार ने कोरोना रोगियों के लिए आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा की शुरुआत की हुई है। ठीक है, तो किसने शुरू की है टेलीमेडिसिन की सुविधा, तो ये हरियाणा सरकार ने शुरू की है। ठीक है, हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। तो पहले देख लेते हैं हरियाणा के मतलब बारे में। हरियाणा ने ग्राम दर्शन प्लेटफॉर्म अपनाया है। हवाई टैक्सी सेवा भी शुरू की है किसने, तो हरियाणा ने। मेरा पानी मेरी विरासत योजना कहाँ शुरू हुई है, तो हरियाणा में। सब ट्रॉपिकल फूड एक्सपो का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो ये भी हरियाणा में हुआ है। हरियाणा के बारे में देख लेते हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़। भाषा यहाँ की हिंदी, हरियाणवी और पंजाबी है। इसका गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1966 को। सरकार कौन से, हरियाणा सरकार है। राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी हैं। और विधानमंडल एक सदनीय, विधानसभा में 90 सीटें, राज्यसभा में 5 सीटें, लोकसभा में 10 सीटें हैं। उच्च न्यायालय यहाँ का है, तो यहाँ का उच्च न्यायालय संयुक्त उच्च न्यायालय है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत, फ्रांस और किस देश ने अपनी पहली त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया है, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा ऑप्शन जो है वो ऑप्शन इसमें कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया इसमें हमारा सही हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया, भारत, फ्रांस मिलकर अपनी त्रिपक्षीय वार्ता का आयोजन किया हुआ है। ठीक है, किसने, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर। ठीक है, देख लेते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया सरकार के बारे में, तो ऑस्ट्रेलिया सरकार संघीय लोकतंत्र और संवैधानिक राजशाही। देखें इसने ऑस्ट्रेलिया सरकार को, तो इसमें सम्राट कौन थे, एलिजाबेथ द्वितीय। ऑस्ट्रेलिया के गवर्नर जनरल तो कौन थे, क्वेंटिन राइस। और यहाँ के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। ठीक है, स्कॉट मॉरिसन यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय के किस राज्य सरकार को टीके के प्रायोगिक वितरण के लिए ड्रोन का उपयोग करने की अनुमति दी है। हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस राज्य सरकार को टीके के प्रायोगिक वितरण के लिए ड्रोन का उपयोग करने को अनुमति दी है। तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसमें हमारा तेलंगाना सही हो जाएगा। तेलंगाना सरकार ने नागरिक उड्डयन मंत्रालय से क्या किया है, टीके के वितरण के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, क्या करेगा, ड्रोन का इस्तेमाल करेगा कि जो टीके मतलब कोविड-19 के टीके हैं एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल पहुंचाने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करेगा। ठीक है, ड्रोन का इस्तेमाल करेगा तो कौन करेगा, तेलंगाना राज्य करेगा। ठीक है, देख लेते हैं तेलंगाना के बारे में। तेलंगाना भारत का 29वां राज्य है। राजधानी इसकी हैदराबाद है, सबसे बड़ा शहर भी हैदराबाद है। जिले इसमें 33 हैं। गठन इसका कब हुआ था, तो 2 जून 2014 को। तेलंगाना सरकार में राज्यपाल कौन है, तमिलसाई सौंदरराजन 2019 से। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव। और विधान परिषद में 46 सीटें और विधानसभा में 119 सीटें और राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा में 17 सीटें हैं। यहाँ का उच्च न्यायालय कौन सा है, तो यहाँ का उच्च न्यायालय है हैदराबाद उच्च न्यायालय। ठीक है, तेलंगाना का हैदराबाद उच्च न्यायालय बना हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में शेष नारायण सिंह का निधन हुआ, वे कौन थे, लेखक, पत्रकार, नेता या फिल्म निर्माता। तो ये पत्रकार थे। शेष नारायण सिंह का निधन हो गया है। ये कौन थे, ये पत्रकार थे। ठीक है, कौन थे, पत्रकार थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रंगास्वामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, दिल्ली, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप या पांडुचेरी। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही है कौन सा, एन रंगास्वामी का निधन हुआ। एन रंगास्वामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो एन रंगास्वामी किस राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं, तो ये पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कौन, एन रंगास्वामी। ठीक है,
एन रंगास्वामी पांडुचेरी के नए मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ठीक है, देख लेते हैं पांडुचेरी के बारे में। तो पांडुचेरी की राजधानी पांडुचेरी, उपराज्यपाल तमिलसाई सौंदरराजन और मुख्यमंत्री तो अभी हमने देख ही लिया है। ठीक है, मुख्यमंत्री हमने अभी देख लिया है एन रंगास्वामी। और यहाँ के लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा में 1, विधानसभा में 33 सीटें, या एक केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, कौन सा है? केंद्र शासित प्रदेश यहाँ का है ये। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा को किस देश में निर्यात करेगा? भारत उत्तराखंड में उत्पादित जैविक बाजरा को किस देश में निर्यात करेगा? तो कनाडा, डेनमार्क, इजराइल या कजाकिस्तान। तो इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा डेनमार्क। भारत उत्तराखंड में जो उत्पादित जैविक बाजरा होता है उसे कहाँ निर्यात करेगा? तो ये डेनमार्क में निर्यात करेगा। ठीक है, कहाँ करेगा? डेनमार्क में निर्यात करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है हाल ही में कौन सी आईटी कंपनी भारत में कोविड-19 से लड़ने के प्रयासों को समर्थन के लिए 100 करोड़ रुपए देगी? इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस जो है ये हम भारत में कोविड-19 से लड़ने के लिए समर्थन के लिए 100 करोड़ रुपए देगी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि भारत में आईटी की सबसे बड़ी और सबसे छोटी कंपनी कौन सी हैं? तो टॉप थ्री में सबसे पहली कौन सी है? तो सबसे पहली है टीसीएस, ये पहले स्थान पर आती है। टीसीएस जो है ये पहले स्थान पर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर कौन से है? दूसरे स्थान पर है इन्फोसिस। ठीक है, दूसरे स्थान पर है इन्फोसिस और तीसरे स्थान पर है विप्रो। इसका स्थान कौन सा है? तीसरा है। तो काहे का स्थान इसका है? तो ये है भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियां कौन सी हैं? तो यही हैं। पहले स्थान पर टीसीएस है, दूसरे स्थान पर है इन्फोसिस और तीसरे स्थान पर है विप्रो। ठीक है, तीसरे स्थान पर विप्रो। ये कंपनियां हैं जो ये आईटी कंपनियां हैं, ये टॉप 3 में आती हैं। ठीक है, भारत में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहीं समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस। आप लोग हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी सुझाव दें कि वो हमारे चैनल को लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग बाय जयदेवी कंप्यूटर क्लासेस।